गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं क्रशोलॉजी 101 की जर्नी विद एपिसोड 3 एंड 4। उससे पहले एक क्विक रिकैप। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुनाम के साथ रिलेशनशिप में धोखा मिलने के बाद अब बनी डिसाइड करती है कि वो अब से सिर्फ हैंडसम लड़के को ही डेट करेगी, जिसके बाद उसकी लाइफ में एक नहीं बल्कि तीन हैंडसम लड़के एंट्री मारते हैं। सबसे पहले स्वीट और सिंपल जीवन, जिसके साथ बनी की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। बनी जीवन की हैंडीकैप बहन की मदद करती है, जिसके कारण जीवन बनी के क्लोज आने लगता है। उसके बाद एंट्री होती है एंग्री और मूडी जेयोल की, जिसके साथ बनी का रिश्ता शुरुआत में टॉम एंड जेरी की तरह होता है, लेकिन इवेंचुअली जेयोल बनी को पसंद करने लगता है। बस उसका मन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। इसी बीच एंट्री होती है एक पॉपुलर आर्टिस्ट जिसका नाम जे है। जे के गुड लुक्स और चार्म से बनी इजीली इंप्रेस हो जाती है और इस कहानी का लव ट्रायंगल लव स्क्वायर में बदल जाता है। Well then, let's do this thing, shall we? तो अपनी फीलिंग्स से परेशान जेयोल और बनी डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट्स के लीडर्स को एक स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में बुलाया जाता है। जेयोल यहाँ अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है और शॉक्ड हो जाता है ये जानकर कि स्कल्पचर डिपार्टमेंट की लीडर और कोई नहीं बल्कि बनी है। अब यहाँ पे वो दोनों चाहकर भी एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते थे। Exactly. ये यूनिवर्सिटी में एक एलुमनी इंटरव्यू होने वाला था, जिसको मैनेज करने के लिए ये स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग रखी गई थी। अब इस मीटिंग में सभी लीडर्स को इवेंट का काम बराबर बांटा जाता है, जिसमें इंटरव्यू के लिए गेस्ट बुलाने का काम बनी को मिलता है। इंटरव्यू के लिए गेस्ट के तौर पर आर्टिस्ट जे को बुलाने की बात होती है, लेकिन सबको पता था कि जे काफी फेमस है और जनरली ऐसे इंटरव्यू नहीं करता। जेयोल इस बात का फायदा उठाता है और बनी को चैलेंज देता है। वो बनी से कहता है कि उसे इस इंटरव्यू के लिए किसी फेमस आर्टिस्ट को ही लाना होगा और ऐसा बोलकर मीटिंग से चला जाता है। साला चलता है मुझसे। आगे ग्रुप डिनर के दौरान बनी को पता चलता है कि जीवन एक्चुअली उसका सीनियर है और काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। I got the money in my pocket. अब जीवन का सच जानने के बाद वो जीवन के साथ कैजुअली बात करने से शर्माने लगती है, लेकिन जीवन काफी स्वीटली बनी के साथ अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अगले दिन कॉलेज कैंपस में बनी और जीवन बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उनकी मुलाकात जे से होती है। जे यहाँ पे बनी से मिलने के लिए आया होता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जे एज यूजुअल बनी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। बनी उसे एलुमनी इंटरव्यू में एज ए गेस्ट आने की बात करती है, जिस पर जे काफी इजीली मान जाता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ जेयोल उन दोनों को साथ में देख लेता है। बनी को जे के साथ देखकर वो जेलस फील करने लगता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? एक तरफ जीवन है जो कि स्वीट और सिंपल होने के साथ साथ काफी अमीर भी है, और दूसरी तरफ है आर्टिस्ट जे जो कि काफी पॉपुलर है। इनके मुकाबले जेयोल बस एक आम स्टूडेंट है। जेयोल के पास कुछ है तो वो है उसकी टिपिकल के ड्रामा मेल लीड की सैड बैक स्टोरी। फ्लैशबैक। जेयोल की लाइफ में मॉमी इश्यूज चल रहे हैं। जेयोल की मॉम हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में जेयोल को इग्नोर करती आई है। End of flashback. जेयोल की मॉम उसे उनके साथ डिनर करने के लिए होटल में बुलाती है, जहां जेयोल को पता चलता है कि उसकी मॉम होटल के शेफ को डेट कर रही है। जेयोल नोटिस करता है कि उस शेफ की उम्र उसके मॉम से कम है। जेयोल को एम्बेरस फील होता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जीवन बनी को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेके जाता है। वो अपनी बहन को कैमरा गिफ्ट करना चाहता था। बनी उससे एक बेस्ट कैमरा पिक करके देती है। जीवन वो कैमरा अपनी बहन को देता है, जिस पर उसकी बहन क्विकली नोटिस कर लेती है कि ये गिफ्ट जीवन की पर्सनल चॉइस नहीं है। जीवन उसे बताता है कि इसमें बनी ने उसकी हेल्प की है, जिस पर उसकी बहन बोलती है कि क्या तुम बनी के क्लोज आ चुके हो। ये सुनकर जीवन स्पीचलेस हो जाता है। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। अगले दिन जेयोल अपने दोस्त के साथ उनके नए ऑफिस में जाता है। सरप्राइजिंगली उनका नया ऑफिस आर्टिस्ट जे के ऑफिस के बगल में ही था। जे उनका वेलकम करता है। तभी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के साथ बनी भी वहाँ पे आ जाती है। सभी स्टूडेंट्स मिलके जे के ऑफिस में उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। इंटरव्यू के दौरान जे सबके सामने हिंट देता है कि वो बनी को पसंद करने लगा है। बहुत तेज हो रहा है। इंटरव्यू रैप अप करने के बाद जे सभी स्टूडेंट के लिए खाना ऑर्डर करता है। निकलने से पहले जे बनी से कहता है कि वो कभी भी उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ सकती है। सभी लोग खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन सफाई की बात आती है तो एक एक करके बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। सिर्फ जेयोल और बनी पीछे रह जाते हैं। अब सफाई के दौरान जेयोल और बनी गलती से स्टोर रूम में लॉक हो जाते हैं। उन दोनों के फोन में सिग्नल नहीं होता, जिसके कारण वो किसी को भी मदद के लिए बुला नहीं पाते। अब ये सब कम था कि इसके ऊपर अचानक बनी के पेट में दर्द होने लगता है। जेयोल को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, तो वो हथौड़ा लेकर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। जेयोल के गेस्चर से बनी काफी थैंकफुल फील करती है और फाइनली वो दोनों एक फ्रेंडली मोमेंट शेयर करते हैं।
आगे जीवन बनी को उसके साथ हैंग आउट करने के लिए बोलता है, जिस पर बनी उसे अपने घर पजामा पार्टी के लिए इनवाइट करती है और जीवन भी रेडी हो जाता है। अब पजामा पार्टी में अपना चेबल जीवन काफी एक्सपेंसिव खाना लेके आता है, जिससे बनी के फ्रेंड्स काफी इम्प्रेस होते हैं। बनी यहाँ सबको बताती है कि जे ने उसे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। बनी के फ्रेंड्स को लगता है कि जे प्रोबेबली बनी में इंटरेस्टेड है और वो इनडायरेक्टली बनी को डेट के लिए पूछ रहा है, लेकिन बनी अभी भी जे के इंटेंशंस को लेकर काफी कंफ्यूज थी। यहाँ जीवन काफी कूल वे में सिचुएशन को हैंडल करता है। वो बनी से कहता है कि जब तुम उससे मिलोगी तब तुम समझ जाओगी कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, जिसके बाद बनी रिलैक्स हो जाती है। जीवन भले ही कूल लग रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बनी और जे के डेट को लेकर जेलस हो रहा था। जली ना, तेरी भी जली। खैर अगले दिन जेयल देखता है कि बनी जे से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आई है। जेयल को ये ठीक नहीं लगता और वो उनकी डेट क्रैश करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। अब जेयल के कारण जे बनी को लेकर गार्डन में चला जाता है। दूसरी तरफ जेयल को पता चल गया था कि ये जे काफी प्लेबॉय टाइप का बंदा है। Flashback. जे के साथ इंटरव्यू करने के बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। जेयल को याद आता है कि वो गलती से जे के ऊपर लगा माइक निकालना भूल गया है। वो जब जे के पास माइक निकालने जाता है तब देखता है कि जे उनके कॉलेज की एक फीमेल कलीग के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो शॉक्ड होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, बस अपना माइक लेकर वहां से निकल जाता है। End of flashback. जेयल को याद आता है कि जब उसका माइक जे के पास था तब रिकॉर्डिंग चालू थी। वो अपने ऑफिस में जाकर वो रिकॉर्डिंग सुनने लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में जे और बनी के पीछे जाता है। जेयल बनी का हाथ पकड़कर उसे जे से दूर अकेले में लेकर आता है। यहाँ वो बनी को पूरी बात बताए बिना बस उसे जे से दूर रहने के लिए बोलता है। वो गलती से बनी को उसके पास्ट के रिलेशनशिप जिसमें उसे धोखा मिला था उसकी याद दिला देता है, जिसके कारण बनी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे अपने काम से मतलब रखने के लिए बोलकर फिर से जे के पास चली जाती है। कंट्रोल। अब जेयल के कारण बनी के दिमाग में कहीं ना कहीं जे को लेकर डाउट आने लगा था, लेकिन जे अपनी कैजुअल फ्लर्टिंग से उसको यकीन दिलाता है कि वो सच में उसमें इंटरेस्टेड है। कोई जितना हंसे उतना ही रोता है। आगे जेयल समझ जाता है कि बनी अब उसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाली, इसीलिए वो जे की सच्चाई जीवन को बता देता है। अब दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, इसीलिए वो दोनों जे के खिलाफ जाने के लिए टीम अप कर लेते हैं। जीवन अपनी पहचान से जे की पूरी कुंडली निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि जे लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उन्हें डेट कर रहा है ताकि वो उनके साथ फिजिकल हो सके। इस दौरान जे बनी को उसके एग्जीबिशन के ओपनिंग इवेंट में इन्वाइट करता है और बनी भी खुशी खुशी मान जाती है। आगे जीवन को प्राइवेट डिटेक्टिव से पता चलता है कि जे राइट नाउ लगभग 10 लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है, जिनमें से एक बनी भी है। वो इसके बारे में जेयल को बताता है। अब उनके पास जे के खिलाफ पक्के सबूत थे, जिसके कारण वो डिसाइड करते हैं कि वो बनी को जे की सच्चाई बता देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि बनी जे के एग्जीबिशन में जाने के लिए निकल गई है, वो भी उसके पीछे जे के एग्जीबिशन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बनी एग्जीबिशन में पहुंच जाती है। वो देखती है कि जे ग्राउंड फ्लोर पे किसी से मिलने के लिए जा रहा है। बनी उसके पीछे जाती है और देखती है कि जे उसकी कॉलेज के कलीग के साथ है। बनी उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। बनी का हार्ट ब्रेक होता है। तभी वहाँ पे जीवन और जेयल भी पहुंच जाते हैं। बनी जे को कॉन्फ्रंट करती है, लेकिन जे बेशरम बन के बनी से ही कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों टांग अड़ा रही हो, तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड हो। बनी गुस्से में आइस क्यूब्स की बाल्टी जे के ऊपर खाली कर देती है और काफी बैडस वे में उससे कहती है कि आर्टिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो। बनी वहां से चली जाती है और सारा मीडिया जे से सवाल करने लगता है। जीवन अपना कनेक्शन यूज करके जे की सच्चाई मीडिया के सामने एक्सपोज कर देता है, जिसके कारण उसकी फंडिंग रुक जाती है और स्टूडियो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। तो एक तरह से जे का चैप्टर यहीं पे दी एंड हो जाता है। शुरू होते ही खत्म हुआ यार। अब दूसरी तरफ जे के कारण बनी को ऐसा लगने लगता है कि वो एक लूजर है, जिसके कारण उसे हमेशा धोखा मिलता है। लेकिन जेयल उसे समझाता है कि वो लूजर नहीं है, बल्कि उसे धोखा देने वाले लूजर है। जेयल की बातें सुनकर बनी को बेटर फील होने लगता है। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। जिसके बाद जीवन उससे अपनी कार में घर ड्रॉप करने के लिए लेके जाता है। खैर जे का चैप्टर क्लोज होने के बाद अब बनी की लव लाइफ में सिर्फ 2 कैंडिडेट बचे थे, जीवन और जेयल। लेकिन बनी अब अपने रोमांस की गाड़ी पर ब्रेक लगाना चाहती थी और वैसे भी उसे जेयल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे लगता है कि जीवन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। दूसरी तरफ जे के एग्जिट के बाद जेयल और जीवन अपना मिनी कोलैबोरेशन तोड़ के फिर से बनी के पीछे राइवल्स बन जाते हैं। जीवन नोटिस करता है कि बनी का जेयल को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है और बनी एक्चुअली जेयल की तारीफ करने लगी है।
तो वही जेयल बनी को जीवन के साथ देखकर ऐसा सोचने लगता है कि उनके बीच कुछ शुरू हो गया है। अब जेलस जेयल फ्रेंड्स के साथ डिनर करते वक्त दारू पी के पूरी तरह से टल्ली हो जाता है। जेयल को फ्लैशबैक आने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेयल ने बनी को काफी पहले ही नोटिस कर लिया था और उसे पहली नजर में ही बनी से प्यार हो गया था। अब टल्ली जेयल रास्ते में बनी से मिलता है और फाइनली कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। एंड दैट्स इट, एपिसोड एंड होता है। इस ड्रामा की स्टोरी एज एक्सपेक्टेड काफी टिपिकल वे में चल रही है। जे का आर्क काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन लगा नहीं था कि वो उसको इतना जल्दी निपटा देंगे। खैर मेन कास्ट के अलावा जेयल का दोस्त काफी फन कैरेक्टर है। उसका बनी की फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करना और उसकी वो फंकी पिंक स्कूटर काफी फन मूवमेंट लेकर आते हैं। एनीवेज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और के पॉप और के ड्रामा रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।